नरे मुरारे नाथ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। पानी ले लें आचमन, चाय पीकर। ध्यान रखना, आज से इसमें महाभारत स्टार्ट हुई रिकॉर्डिंग जी। उसको अनुज को बताना है। एक अध्याय पहले सुनाया था, लेकिन अब तो पहले से लेना पड़ेगा। हाँ, पहले ताकि वो सीडी अलग हो जाए। हाँ, सीरियल रहेगी। सीरियल में रहेगी तो अच्छा रहेगा। अब इसमें सीडी क्या नहीं लगाया क्या? नहीं, वो तो इसमें कर लेंगे ना, वो हम लोग कर लेंगे अब इसमें। वो कर लीजिए। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायणं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्न विनायकेभ्यः। ओंकार स्वरूप भगवान वासुदेव को नमस्कार है। ओंकार स्वरूप भगवान पितामह को नमस्कार है। ओंकार स्वरूप प्रजापतियों को भी नमस्कार है। थोड़ा सा जो है प्रारंभ कर रहे हैं ना महाभारत, तो थोड़ा सा पहले अभी बता रहे हैं। ओंकार स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन को नमस्कार है। ओंकार स्वरूप सर्व विघ्न विनाशक विनायकों को बारंबार नमस्कार है। आज महाभारत का आदि पर्व प्रारंभ हो रहा है। ग्रंथ का उपक्रम और इसमें कहे हुए अधिकांश विषयों की संक्षिप्त सूची इस उपक्रम में अनुक्रमणिका, जिसको कहते हैं अनुक्रमणिका पर्व, उसमें बतलाई गई है। नैमिषारण्य में एक समय की बात है, नैमिषारण्य में कुलपति महर्षि शौनक के 12 वर्षों का यज्ञ चल रहा था। उसमें कठोर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले ब्रह्मर्षि लोग बैठे हुए थे। सूत कुल को आनंदित करने वाले लोमहर्षण जी उग्रश्रवा सौती स्वयं कौतूहलवश उन ब्रह्मर्षियों के समीप में बड़े विनीत भाव से आए। वे पुराणों के विद्वान थे और कथावाचक थे, और वहाँ यज्ञ चल रहा था। तमाश्रम मनु प्राप्तम नैमिषारण्यवासिनां चित्रा सोतुम कथास्तत्र परिबभ्रुस्तपस्विनाः। उस समय नैमिषारण्य वासियों के आश्रम में पधारे हुए उग्रश्रवा जी को उनसे चित्र विचित्र कथाएं सुनने के लिए सब तपस्वियों ने घेर लिया। हम लोग यहाँ यज्ञ कर रहे हैं, हमारा थोड़ी देर के लिए आप कथा कुछ सुनावें तो बड़ा अच्छा होगा, हम लोगों का भी समय अच्छा व्यतीत होगा। अभिवाद्य मुनिं तां तु सर्वानेव कृतांजलि अपृच्छत् सा तपो वृद्धिं सदृश्चैवाभिपूजिताः। उग्रश्रवा जी ने हाथ जोड़कर सब मुनियों को अभिवादन किया। आप लोगों की तपस्या सुखपूर्वक बढ़ रही है, अच्छा है। उन सत्पुरुषों ने उग्रश्रवा जी का भली भांति स्वागत सत्कार किया। तेषु उपविष्टेषु अथ तेषु उपविष्टेषु सर्वेष्वेव तपस्विषु निर्दिष्टमासनं भेजे विनयाल्लौ महर्षिणः। लोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवा जी के लिए बड़ा सुंदर आसन विनय पूर्वक सिंहासन एक बना दिया गया। महाराज आप इसमें पधारिए, लोगों को कथा सुनाइए। सुखासीनं ततस्तन्तु विश्रान्तमुपलक्ष्य अथा प्रच्छो दृष्टत्र कश्चित् प्रस्तावयन् कथाः।
उग्र श्रवा जी जब बैठ गए आराम से, तो महर्षियों ने बातचीत का प्रसंग करते हुए एक प्रश्न किया। कुतया गम्यते सौते क्वचायम वीरतस्तया काला समल कमल पत्राक्षो संशय तत्प्रक्षतो मनो। हे सूत पुत्र, आप कहाँ से आ रहे हैं और आनंद पूर्वक हैं आप? आपका समय आज तक आनंद पूर्वक व्यतीत हुआ है? इसका उत्तर दीजिए। एवं पृष्ठो ब्रवीत सम्यक यथा वल्लव महर्षणिः वाक्यं वचन संपन्नस्तेषां च चरिताश्रयम् तस्मिन् सदसि विस्तीर्णे मुनीनां भावितात्मनाम्। उग्र श्रवा जी एक कुशल वक्ता थे। प्रश्न किए जाने पर अंतःकरण से मुनियों की विशाल सभा में बड़ी अच्छी बात यथार्थ रूप से कहना प्रारंभ किया। सौतिरुवाचो जनमे जयस्य राजर्षे सर्वसत्रे महात्मना समीपे पार्थिवेन्द्रस्य सम्यक् पारीक्षितस्य च कृष्णद्वैपायन प्रोक्ता सुपुण्या विविधा कथा कथिताश्चापि विधिवज्जाकैः सम्पादेन वै श्रुत्वाहं ता विचित्रार्था महाभारत संस्कृताः। उग्र श्रवा जी ने कहा कि महर्षियों, चक्रवर्ती सम्राट महात्मा राजर्षि परीक्षित नंदन जन्मेजय, परीक्षित के पुत्र जन्मेजय, उनके सर्प सत्र में उन्हीं के पास वैशंपायन ने कृष्णद्वैपायन व्यास जी के द्वारा निर्मित परम पूर्णमयी चित्र विचित्र अर्थों वाली महाभारत की विविध कथाएं विधि पूर्वक कहीं। उन्हें सुनकर मैं आ रहा हूँ। उस यज्ञ से उन कथाओं को व्यास जी के मुख से जो निकली उसे हम सुन करके आ रहे हैं। बहूनि संपरिक्रम्य तीर्थान्यायतनानि च समन्त पंचकम नामे पूर्णं द्विजन सेवितं गतवान् अस्मितं देशं युद्धं जत्रा भवत्पुरा कुरूणां पांडवानां च सर्वेषां च महीक्षितां। मैं बहुत तीर्थों का भ्रमण करते करते सामंतक क्षेत्र में गया, कुरुक्षेत्र, जहाँ पर कि पांडवों का और कुरुवंश पांडव वंश सब बहुत बड़ा महाभारत हुआ था। वहाँ मैं गया। दिशो रागतस्तस्मात् समीपं भवतामेहो आयुष्मन्ता सर्वदेव ब्रह्मभूता हिमे मता अस्मिन् जग्गे महाभागा शौर्य पावक वर्चसा। वहीं से आप लोगों के दर्शन करने की इच्छा से मैं यहाँ नैमिषारण्य में आ रहा हूँ। ये वो बतला रहे हैं उग्र श्रवा। ब्राह्मणों, इस यज्ञ में सम्मिलित आप सभी महात्मा बड़े भाग्यशाली हैं। सूर्य और अग्नि के समान आप सब लोग बड़े तेजस्वी हैं। कृताभिषेका स्तुतया कृतजप्या हुताग्नया भवन्तया सने सुस्ता ब्रवीमि किमहं द्विजा पुराण संगीता पूर्णा कथा धर्मार्थ संस्थिता इति वृत्तं नरेन्द्राणां ऋषीणां च महात्मनाम्। आप सभी लोग संध्या बंदन करके और अग्निहोत्र भी किया है और आसन पर विराजमान है। आज्ञा कीजिए, मैं आप लोगों को क्या सुनाऊं? क्या मैं आप लोगों को धर्म अर्थ के गूढ़ रहस्य से युक्त अंतःकरण को शुद्ध करने वाली भिन्न भिन्न पुराणों की कथा सुनाऊं, अथवा उदार चरित महानुभाव ऋषियों और सम्राटों के पवित्र इतिहास हम सुनावें? क्या सुनावें? ऋषय ऊचुः द्वैपायनेन यत् प्रोक्तं पुराणं परमर्षिणा सुरैर्ब्रह्मर्षिभिश्चैव श्रुत्वा तद्विभूषितं तस्याख्यानवरिष्ठस्य विचित्रपदवर्मणा सूक्ष्मार्थो न्याययुक्तस्य वेदार्थीभूषितस्य च। द्वैपायन ने, व्यास जी ने, जो समस्त पुराणों के रचयिता हैं, उन्होंने प्राचीन इतिहास रूपी पुराण का वर्णन किया है। ऋषियों ने अपने अपने लोक में श्रवण करके बड़ी प्रशंसा की है। आख्यान उसके अंदर बहुत श्रेष्ठ हैं। एक एक पद वाक्य विचित्र शब्द विन्यास रमणीय है और बहुत बड़े व्यापक अर्थ से एक एक श्लोक पूर्ण है, जिसमें आत्मा परमात्मा के सूक्ष्म स्वरूप का निर्णय है। उनके अनुभव के लिए अनुकूल युक्तियाँ भरी हुई हैं। संपूर्ण वेदों के तात्पर्य के अनुकूल अर्थ से अलंकृत है। उसमें जो कुछ कहा गया है सारे शास्त्रों का निष्कर्ष निचोड़ है। उस महाभारत इतिहास की परम पूर्णमयी
ग्रंथ के गुप्त भावों को स्पष्ट करने वाली पद वाक्य से व्युत्पत्ति से युक्त सब शास्त्रों के अभिप्राय के अनुकूल उनसे समर्पित अद्भुत कर्मा व्यास की वो संहिता है। व्यास जी ने उसको अंतिम उसमें लिखा है, उसे हम सब लोग सुनना चाहते हैं, ये ब्राह्मणों ने कहा। अवश्य ही वो चारों वेदों के अर्थों से भरी हुई है। चारों वेदों का तात्पर्य महाभारत में है। जनमे जय श्रीरामराज्ञो वैशंपायन उक्तवान् यथावत् सारसेस्तुष्ट्या सत्रे द्वैपायन गया वेदे चतुर्भिः संयुक्तां व्यासस्याद्भुतकर्मणा संहितां श्रोतुमिच्छामः पुण्यां पापभयापहम्। हम वो चारों वेदों के अर्थों से भरी है। इस संहिता को सुनने का मतलब है कि हमने चारों वेदों को पढ़ लिया। यह है पाप और भय को नाश करने वाली भगवान वेदव्यास की आज्ञा से राजा जनमेजय के यज्ञ में प्रसिद्ध ऋषि वैशंपायन ने आनंद में भरकर भली भांति इसका निरूपण किया। सौतिरुवाचो आद्यम पुरुषमीशानं पुरुहूतं पुरुषुतं हृदं एकाक्षरं ब्रह्म व्यक्तं सनातनम् असच्च सदसच्चैव तद् विश्वं सदसत्परं परावराणां षष्ठानं पुराणं परमव्ययं मंगल्यं मंगलं विष्णुं वरेण्यं मनघं शुचिं नमस्कृत्य ऋषिकेशं चराचरगुरुं हरिं महर्षे पूजितस्य सर्वलोकैर्महात्मना प्रवक्ष्यामि मतं पूर्णं व्यासस्याद्भुतकर्मणः। ये सबका आदि कारण है, इसलिए इसका नाम है आदि पुराण, आदि पर्व। सारे संसार का आदि कारण और अंतर्यामी और नियंता है। यही सबके शरीरों के भीतर अंतर्यामी अंतःकरण में चल रहा है। यज्ञों में जिसका आवाहन, जिसके उद्देश्य से हवन किया जाता है, जिसकी अनेक पुरुषों द्वारा नामों से स्तुति की गई है, जो सत्य स्वरूप है, एक अक्षर ब्रह्म है, जिसे प्रणव ओंकार कहते हैं, जो अविनाशी है, सर्वव्यापी है, परमात्मा है। वो प्रकट भी है और अप्रगट भी है, साकार भी है और निराकार भी है। वो सनातन है, असत असत उभय रूप से जो स्वयं विराजमान है, जिसका वास्तविक स्वरूप सत असत दोनों से विलक्षण है, सद असत विलक्षण। यह विश्व जिससे अभिन्न है, यह सारा विश्व ही महाभारत संहिता है, जो संपूर्ण पराशर सूक्ष्म स्थूल जगत का सृष्टा पुराण पुरुष सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर वृद्धि क्षय विकारों से जो रहित है, जिसे पाप कभी छू नहीं सकता, सहज जो शुद्ध है, वो ब्रह्म ही मंगलकारी है और वही मंगलमय विष्णु है। उन्हीं चराचर गुरु ऋषिकेश मन इंद्रियों के प्रेरक हरि को हम नमस्कार करके सर्वलोक पूजित अद्भुत कर्मा महर्षि व्यासदेव के इस अंतःकरण शोधक मत का मैं वर्णन करूँगा। क्या बात। आचक्षु कवया केचित् सम्यक प्रत्याक्षते परे आख्यास्यन्ते तथैवाने इतिहासमिमं भुवि। पृथ्वी पर इतिहास अनेकों कवियों ने वर्णन किया है और ये समय भी बहुत से वर्णन कर रहे हैं। इसी प्रकार अन्य कवि आगे भी इसका वर्णन करते रहेंगे। इदं तु त्रिषु लोकेषु महज्ञानं प्रतिष्ठितं विस्तरैश्च समासैश्च धार्यते जद्विजातिभिः। ये महाभारत तीनों लोकों में एक महान ज्ञान के रूप में इसकी प्रतिष्ठा है। ब्राह्मणादि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य द्विजातियों के लिए संक्षेप और विस्तार दोनों ही रूपों में अध्ययन और अध्यापन की परंपरा द्वारा इसे अपने हृदय में धारण किया जाता है। अलंकृतम सुभै शब्दै सवजैर् दिव्यमानुषै छंदो वृत्तैश्च विविधैरन्वितं विदुषां प्रियम। इसमें ललित और मंगल शब्दों का विन्यास है। वैदिक लौकिक संस्कृत प्राकृत संकेतों से ये सुशोभित है। इसमें अनुष्टुप छंद है, इंद्रवज्रा छंद है और भी बहुत से छंद इसमें प्रयुक्त हुए हैं। यह ग्रंथ विद्वानों को बहुत प्रिय है।
पुणे हिमोता पादे मध्ये गिरिगुहालरे विशुद्ध देहम धर्मात्मा दर्भ संस्तरमास्थिता श्रुति सन्निजमो व्यासा शांतात्मा तपसि स्थिता भारत से इतिहास से धर्मेणान्वेक्षतां गतिम प्रभस्य जोगम ज्ञानेन सोपस्थ सर्वमंततः। हिमालय की पवित्र तलहटी में पर्वत की एक गुफा के भीतर धर्मात्मा व्यास जी स्नान आदि करके पवित्र होकर कुश का आसन बिछाकर बैठे थे। उसी समय नियम पालन पूर्वक शांत चित्त होकर वे तपस्या में लग गए। ध्यान योग में स्थित होकर उन्होंने धर्म पूर्वक महाभारत इतिहास के स्वरूप का विचार करके ज्ञान दृष्टि के द्वारा आदि से अंत तक सब कुछ प्रत्यक्ष की भांति देखा। ये सामने सब देख रहे हैं और उसी समय इस ग्रंथ का निर्माण उन्होंने किया। निष्प्रभेस्मिन्मरण्य लालोके सर्वतस्तव सावृते बृहद्दंड भूदेकम प्रजानाम बीजमभ्यजम। सृष्टि के प्रारंभ में यहाँ वस्तु विशेष नाम रूप आदि का भान नहीं होता था कि कौन वस्तु है, देश कौन है और हम कहाँ पर हैं, ये प्रतीत नहीं हो रहा था किसी भी जीव को। एकमात्र सर्वत्र अंधकार ही अंधकार था। उस समय एक बहुत बड़ा अंड प्रकट हुआ, एक बहुत बड़ा अंडा प्रकट हुआ जो संपूर्ण प्रजाओं का अविनाशी बीज था। सारे विश्व के जीवों का जो बीज है वो अंडे के रूप में पैदा हुआ। जोगस्यादो निमित्तम तन महादिव्यम प्रचक्षते जस्रन संश्रूयते सत्यम ज्योतिर्ब्रह्म सनातनम। कहते हैं कि ब्रह्म कल्प के आदि में उसी महान एवं दिव्य अंड को 4 प्रकार के प्राणी समुदाय का कारण बताया जाता है। वो अंड जो था उसी से 4 प्रकार के प्राणी जीव पैदा हुए, जिसमें सत्य स्वरूप ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म और अंतर्जामी रूप से प्रविष्ट हुआ, ऐसा श्रुति वर्णन करती है। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशतो, ये तैत्तरीय उपनिषद कह रहा है। उस अंडे का निर्माण करके वो ब्रह्म उसी अंडे के भीतर में प्रविष्ट हो गया। अद्भुतं चाप्य चिंतन च सर्वत्र सुभताम गतम अव्यक्तम कारणम सूक्ष्मम सदात्मकम। वो ब्रह्म अद्भुत था, अचिंत्य है, चिंतन करने के बाहर, सर्वत्र समान रूप से व्याप्त और अव्यक्त प्रकट नहीं था, अत्यंत सूक्ष्म और कारण रूप अनिर्वचनीय सत असत सब वही अंड था। जस्मात् पितामहो जज्ञे प्रभुरेका प्रजापति ब्रह्मा सुरगुणा सर्वस्थाणु मनु का परमेष्ठ्यप प्राचे तसह तथा दक्षो दक्ष पुत्राश्च सत्यवै तथा प्रजानां पतयः प्रभवन्नेक विंशतिः। अंड से ही पहले देहधारी प्रजापालक प्रभु देवगुरु पितामह ब्रह्मा, फिर रुद्र, फिर मनु, फिर प्रजापति, फिर परमेष्ठी, फिर प्रचेता पुत्र, फिर दक्ष और दक्ष के 7 पुत्र, फिर क्रोध, तम, दम, विक्रीत, अंगिरा, करदम और अश्व, ये सब प्रकट हुए। फिर 21 प्रजापति, मरीचि आदि 7 ऋषि और 14 मनु उसी अंड से सब पैदा हुए। पुरुषश्चाप्रमेयात्मा यम सर्वं ऋषयो विदु विश्वे देवास्तथा दित्या वसुस्था सुनावपि जच्छा साध्यापि साचासे गुज्जगा पितरस्तथा तथा प्रसूता विद्वांसा शिष्टा ब्रह्मर्षि सत्तमाः राजर्षयस्य बहवः सर्वे सुमुदिता गुणैः आपो द्यौः पृथ्वी वायुरन्तरिक्षं यशस्तथा। कहते हैं उसी से मत्स्यावतार, कूर्मावतार, ऋषि मुनि, अप्रमेयात्मा विष्णु पुरुष और उनकी विश्वदेवा, आदित्य, वसु, अश्वनी कुमार, ये सब उसी से प्रकट हुए। फिर यक्ष, साध्य, पिशाच, गुह्यक, पितर पैदा हुए। तत्वज्ञानी, सदाचार परायण, साधु शिरोमणि, ब्रह्मर्षि उसी से प्रकट हुए। इसी प्रकार बहुत से राजर्षियों का प्रादुर्भाव हुआ। सबके सब सद्गुणों से संपन्न थे। उसी ब्रह्मांड से जल, द्युलोक, पृथ्वी लोक, वायुलोक, अंतरिक्ष, दिशाएं भी प्रकट हुई।
संवत्सर तवो मासा पक्षा होरात्रयाक्रमात् जच्चान्यतिस्तत् सर्वं सम्भूतं लोक साक्षिकम। संवत्सर माने साल, वर्ष, ऋतु, महीना, पक्ष, दिन, रात्रि, ये सब उसी से पैदा हुए। जनिदं दृश्यते किंचित भूतम स्थावर जंगमम पुनः संक्षिप्यते सर्वम जगत प्राप्ते जोगक्षरे। जो कुछ भी स्थावर जंगम ये संसार दिखाई दे रहा है और प्रलय आने पर ये फिर विलीन हो जाता है। जथर्तावृतुलिंगानि नाना रूपाणि पर्जरे दृश्यन्ते तानि तान्येव तथा भावा जुगादिषु। जैसे ऋतु के आने पर फल पुष्प आदि वृक्षों में प्रकट होते हैं, ऋतु बीत जाने पर वे सब समाप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार कल्प का आरंभ होने पर यही सब सृष्टियां पैदा होती हैं और फिर प्रलय आने पर ये सब समाप्त हो जाती हैं। एवं तदनाद्यन्तं भूत संहार कारकम अनादि निधनम लोके चक्रम संपरिवर्तते। त्रयस्त्रिंशत् सहस्राणि त्रयस्त्रिंशत् शतानि च त्रयस्त्रिंशत् देवानां षष्ठी संक्षेप लक्षणा। देवताओं की षष्ठी 33,3333 है, इतने देवता हैं। दिवापुत्रो भरत भानु चक्षुरात्मा विभावसु सविता सारिचि कोरको मानुरासा बहो रविः पुरा विवस्वता सर्वे मह्यस्तेषां तथा वराः देवभ्राट् तनयस्तस्य शुभ्रादिति ततस्मृतः। पहले कहते हैं दिवापुत्र, बृहत भानु, चक्षु, आत्मा, विभावसु, सविता और ऋचिक मुनि और सूर्य और भानु और आशावह और रवि, ये व्यवस्थान के बोधक माने गए हैं। ये सब सूर्य के नाम हैं। इनमें जो अंत में रवि है, मह्य, वो पृथ्वी में गर्भ स्थापित करने वाला ये रवि सूर्य है। इस पृथ्वी में सूर्य के द्वारा ही गर्भ स्थापित होता है। इस सूर्य की गर्मी से ही सब वृक्ष धीरे धीरे पैदा होते हैं, घास भी अंकुरित होती है और इसी के अंदर सब जीव भी पैदा होते हैं। शुभ्राजस्तु त्रया पुत्रा प्रजावंतो बहुश्रुता दशज्योति शतज्योति सहस्रज्योतिरेव चो। सब शुभ्राट के 3 पुत्र हुए। इनमें देवभ्राट के तने शुभ्राट माने गए हैं। तो शुभ्राट के 3 पुत्र हुए, सब संतानवान, बहुश्रुत और ज्ञाता थे। उनका नाम 10 ज्योति, शतज्योति, सहस्त्र ज्योति 3 थे। महात्मा 10 पुत्र सहस्राणि 10 ज्योतिर्महात्मनः ततो 10 गुणाश्चाने शतज्योतिरिहात्मजाः। महात्मा 10 ज्योति के 10,000 पुत्र हुए, उनसे भी 10 गुणे 1,00,000 पुत्र शतज्योति के हुए। पूयस्ततो 10 गुणा सहस्र ज्योति शाश्वता तेभ्योऽयं कुरुवंशस्य ददूनां भरतस्य च ददाति इक्ष्वाकुवंशस्य राजर्षीणां च सर्वसा सम्भूता बहवो वंशा भूतसर्गाः सुविस्तराः। फिर उनके 10 गुणे अर्थात 10,00,000 पुत्र सहस्र ज्योति के हुए। फिर ये उन्हीं से यह कुरुवंश, जदुवंश और भरत वंश, जजाति और इक्ष्वाकु का वंश, राजर्षियों का सब वंश चला। उन्हीं में से प्राणियों की सृष्टि परंपरा और बहुत से वंश भी इन्हीं से प्रकट हो विस्तार को प्राप्त हुए। भूतस्थानानि सर्वाणि रहस्यं त्रिविधं च यत् वेदा योगा संविज्ञानो धर्मार्थाः काम एव च। धर्म कामार्थ युक्तानि शास्त्राणि विविधानि च लोकयात्रा विधानं च सर्वं तदो दृष्टवान् ऋषिः। भगवान वेद व्यास ने अपनी ज्ञान दृष्टि से संपूर्ण प्राणियों के निवास स्थान को देखा। वो ध्यान में बैठे हुए वहीं इतने जो बतला गए हैं इन सबों को देख रहे थे। उस अंडर से इस तरह हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, और वो बैठे हुए सबको देख रहे हैं। सबकी सृष्टि देखी, उनका निवास स्थान देखा, धर्म को देखा, धर्म प्रकट हुआ, अर्थ को देखा, काम के भेद से 3 प्रकार का रहस्य, कर्म की उपासना और ज्ञान रूपी वेद और विज्ञान सहित योग, धर्म अर्थ काम, धर्म काम और अर्थ 3 पुरुषार्थों के प्रतिपादन करने वाले अनेक शास्त्रों को देखा। लोक व्यवहार की सिद्धि के लिए आयुर्वेद को देखा कि बीमार हो जाए आदमी तो उनकी चिकित्सा कैसे हो, और धनुर्वेद को देखा, आपस में नाराज हो युद्ध करें तो धनुर्वेद,
और विविध शास्त्र भी उन्होंने देखा। लोक व्यवहार की सिद्धि के लिए आयुर्वेद, धनुर्वेद, स्थापत्य वेद, गांधर्व वेद, लौकिक शास्त्र उन्हीं दशत ज्योति आदि से हुए। इस तत्व को, उनके स्वरूप को भली भांति अनुभव किया। इतिहास सवै आख्या विविधा श्रुतियोपि चो यह सर्वमनुक्रांत मुक्तम ग्रंथ से लक्षणम। उन्होंने इस महाभारत ग्रंथ में व्याख्या के साथ उसका सबका इतिहास लिखा है। विविध प्रकार की श्रुतियों के, वेदों के रहस्य इसमें बतलाए गए हैं। जिन वेद मंत्रों का अर्थ समझ में नहीं आता, पढ़ते हैं हम लोग, चिल्लाते हैं, लेकिन अर्थ नहीं जानते क्या है। इस पूर्णता को ही इस ग्रंथ का लक्षण बताया गया है। विस्तीर जैतन महज्ञान ऋषि संक्षिप्तमाब्रवीतो इष्टंगे विदुषां लोके समासभ्यास धारणम मन्वादि भारतम के चेदास्तिकादि तथा परे तथोपरि चराद्यन्ये विप्राः सम्यक अधीयते। महर्षि ने महान ज्ञान का संक्षेप, विस्तार दोनों ही प्रकार से वर्णन किया है। संसार में विद्वान पुरुष संक्षेप और विस्तार दोनों ही रीतियों को पसंद करते हैं। कुछ लोग विस्तार से कथा सुनना चाहते हैं, और कभी कहते हैं बहुत संक्षेप में थोड़ा सुना दीजिए। कोई इस ग्रंथ का आरंभ नारायणम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम इस श्लोक से करते हैं। कोई आस्तिक पर्व से कहते हैं कि ये शुरू हुआ है। दूसरे विद्वान ब्राह्मण उपरिचर वसु की कथा से इसका विधिपूर्वक पाठ प्रारंभ करते हैं। विविधम संगीता ज्ञानम दीपयंती मनीषिणा व्याख्यातुम कुशला केचित् ग्रंथान् धारयितुम परे तपसा ब्रह्मचर्येण व्यस्य वेदम सनातनम इतिहासमिमं चक्रे पूर्णम सत्यवती सुताः। विद्वान पुरुष इस भारत संहिता के ज्ञान को अनेक प्रकार से प्रकाशित करते हैं। कोई ग्रंथ की व्याख्या करके समझाने में कुशल होते हैं। दूसरे लोग तीक्ष्ण मेधा शक्ति के द्वारा इसकी याद रखने में, धारण करने में भी सामर्थ्य उनके अंदर रहे। इतने इतिहास को समझ करके और उनको सारा इतिहास याद रहे, कंठस्थ हो जाए। सत्यवती नंदन भगवान व्यास ने अपनी तपस्या और ब्रह्मचर्य की शक्ति से सनातन वेद का विस्तार करके इस लोक पावन पवित्र इतिहास का निर्माण किया। पराशरात्मजो विद्वान ब्रह्मर्षि संस्कृतव्रता तदाख्यान वरिष्ठं सा कृत्वा द्वैपायना प्रभुः कथमध्यापयानिह शिष्यान् नित्यान् चिन्तयतो तस्य तच्चिन्तितं ज्ञात्वा ऋषिर्द्वैपायनस्य च तत्रा जगाम भगवान् ब्रह्मा लोकगुरु स्वयं प्रीत्यर्थं तस्य चैवर्षे लोकानां मितकाम्यया। कहते हैं बहुत उच्च कोटि का व्रत धारण करने वाले महर्षि व्यास जी उस गुफा के अंदर ये सब देखा। निग्रह और अनुग्रह, आशीर्वाद देना और श्राप देना, इसमें जो समर्थ पराशर नंदन ब्रह्मर्षि व्यास जी वो आशीर्वाद भी दे सकते हैं, श्राप भी दे सकते हैं। इस इतिहास शिरोमणि महाभारत की रचना करके ये विचार करने लग गए, अब शिष्यों को इस ग्रंथ का अध्ययन कैसे कराऊं, जनता में इसका प्रचार कैसे हो। तो द्वैपायन ऋषि का यह विचार जानकर भगवान ब्रह्मा महात्मा की प्रसन्नता और लोक कल्याण की कामना से व्यास जी के आश्रम में स्वयं ब्रह्मा जी आ गए, उसी गुफा में। तम दृष्टा विस्मृतो भूत्वा प्रांजलि प्रणता स्थिता आसनम कल्पयामासो सर्वैर्मुनिगणैर्वृताः। तो व्यास जी ब्रह्मा जी को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, फिर सावधान होकर मुनियों के साथ ब्रह्मा जी के लिए आसन और पाद्य अर्घ्य की पूजा करके आसन पर बैठाला। हिरण्यगर्भमासीनं तस्मिन् तु परमासने परिवृत्यासनाभ्यासे वासवेरा स्थितो भवतो अनुज्ञातोत कृष्णस्तु ब्रह्मणा परमेष्ठिना निशसादासनाभ्यासे प्रियमाणा शुचिस्मिताः। श्रेष्ठ आसन पर जब ब्रह्मा जी विराजमान हो गए तो व्यास जी खड़े हो गए हाथ जोड़कर, और उनके आसन, उनकी आज्ञा से उनके पास ही फिर बैठ गए आसन लेकर। हृदय में उनके आनंद का समुद्र था। उवाच सा महातेजा ब्रह्मांडम परमेष्ठिनम कृतम मयेदम भगवन काव्यम परम पूजितम। तब व्यास जी ने
ब्रह्मा जी से निवेदन किया, भगवान मैंने सारे संपूर्ण लोकों को आंखों से देखा है, सृष्टि कैसे बनी ये भी देखा, घोर अंधकार था उसको भी मैंने देखा, और इसके बाद मैंने सब इतिहास एक तरफ से लिखते हुए महाकाव्य की रचना अपने मन में किया है, फिर बाहर नहीं कुछ लिखा। ब्रह्मण वेद रहस्यंच यथान्यच्च स्थापितं मया सांगोपनिषदां चैव वेदानां विस्तर क्रिया। मैंने इस महाकाव्य में संपूर्ण वेदों का जो गुप्त रहस्य है और समस्त शास्त्रों का जो सार है वो संकलित करके स्थापित किया है। केवल वेदों का ही नहीं, उनके अंग उपनिषदों का और 6 दर्शनों का भी मैंने सारांश सब इसके अंदर लिखा है। इतिहास पुराणानाम उन्मेषम निर्मितम च यत् भूतम भव्यम भविष्यत् च त्रिविधम काल संगीतम। इस ग्रंथ में इतिहास और पुराणों का मंथन करके प्रशस्त रूप उनका जो असली है वो प्रकट किया गया है। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तीनों संज्ञाओं का इसमें वर्णन है। भूत क्या है, वर्तमान किसे कहते हैं और भविष्य क्या है। भूतकाल में कौन कौन हुआ, वर्तमान में कौन है, भविष्य में कौन होंगे, ये भी मैंने वर्णन किया। जरा मृत्यु भय व्याधि भावा भाव विनिश्चया विभेदस्य च धर्मस्य जाश्रमाणां च लक्षणम्। इस ग्रंथ में बुढ़ापा, मृत्यु, भय, रोग, इन पदार्थों का में सत्य क्या है और इसमें झूठ क्या है, ये निश्चय करके अधिकारी के भेद से कि कौन आदमी इसको सत्य मानने का अधिकारी है और कौन इसको झूठा मानने का अधिकारी है, ये सब झूठा जगत है। चातुर्वर्ण विधानंच पुराणानंच कृतस्नुषा तपसो ब्रह्मचर्य से पृथिव्याश्चंद्र सूर्ययो ग्रह नक्षत्र ताराणां प्रमाणंच जुगैसा ऋचो जजों घिसा माने वेदाध्यात्म तथैव चो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के कर्तव्य का इसमें विधान है। चारों वर्णों को अपने धर्म का, कर्तव्य का पालन करना चाहिए। क्या करना चाहिए ये इसमें हमने दिया। पुराणों का मूल तत्व क्या है, तपस्या और ब्रह्मचर्य के रूप में अनुष्ठान और फलों का विवरण, पृथ्वी का इतिहास, पृथ्वी की परिधि, चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारागण, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग, इन सब के परिमाण, कितने दिनों तक कौन कौन युग रहेगा और कौन ग्रह नक्षत्र धरती से कितनी दूरी पर है और वहाँ से धरती कितनी दूर है, इन सबों का, और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनके आध्यात्मिक अभिप्राय और अध्यात्म शास्त्र का इस ग्रंथ में विस्तार से वर्णन किया गया है। न्याय, शिक्षा, चिकित्सा च दानम पाशुपतम तथा हेतु नहीं भय समम जन्म दिव्य मानुष संगीतम। न्याय शास्त्र, शिक्षा और चिकित्सा और दान और पाशुपत, अंतर्यामी जो चेतना है उसकी महिमा क्या है, इसका भी विशद रूप से निरूपण है। साथ ही ये भी है कि देवता मनुष्य भिन्न भिन्न योनियों में जाते हैं, योनियों में, तो इनके जन्म लेने का, मरने का कारण क्या है ये भी इसमें बतलाया है। तीर्थानां चैव पुण्यानां देशानां चैव कीर्तनम नदीनां पर्वतानां चैव वनानां सागरस्य चो। लोक पावन तीर्थों का भी इसमें वर्णन है, कितने देश में तीर्थ हैं और कितने देश हैं और नदियाँ कितनी हैं, पर्वत कितने हैं, वन कितने हैं, समुद्र कितने प्रकार के हैं, इसका भी समुचित हमने इसमें वर्णन किया है। पुराणाम चैव दिव्यानां कल्पानां युद्ध कौशलम। कहते हैं कि पुराणों का भी इसमें विशेष वर्णन है। दिव्य कल्पों का, युद्ध की कुशलता का इसमें वर्णन है। ये सब मैंने बना लिया, परंतु एक बहुत बड़ी बात और मुख्य रूप से आ गई। परम न लेखका कश्चित एतस्य भुवि विद्यते। हम बोलेंगे तो इसका लेखक कोई धरती में कहीं नहीं हमको दिखाई पड़ रहा जो लिख सके। हम बोले कैसे, ये सब तैयार कर लिया माइंड में। ब्रह्मोवाचो तपो विशिष्टादपि वै विशिष्टान् मुनि संचयातो मन्ये श्रेष्ठतरं त्वां वै रहस्य ज्ञान वेदनातो।
हे व्यास जी, संसार में विशिष्ट तपस्या और विशिष्ट कुल के कारण जितने भी श्रेष्ठ ऋषि मुनि हैं उनमें मैं तुम्हें सबसे श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि तुम जगत, जीव और ईश्वर तत्व का जो ज्ञान है उसके तुम ज्ञाता हो। जन्म प्रवच सत्याम ते वेदमी गाम ब्रह्मवादिनीम त्वयाचो काव्य में तुक्तम तस्मात् काव्यम भविष्यति। मैं जानता हूँ आजीवन तुम्हारी ब्रह्मवादिनी वाणी सत्य भाषण करती रहेगी, और तुमने अपनी रचना को काव्य कहा है। तुम्हारी वाणी हमेशा सत्य ही बोलेगी और तुमने अपनी रचना को काव्य कहा है, इसलिए अब वो काव्य के नाम से ही प्रसिद्ध होगी। अस्य काव्य से कवयो न समर्था विशेषणे विशेषणे गृहस्थस्य से शास्त्रे आश्रमः काव्य से लेखनार्था रे गणेशा स्मृतताम मुने। संसार के बड़े बड़े कवि भी इस काव्य से बढ़कर कोई रचना नहीं कर सकते। जैसे ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास तीनों आश्रम अपनी विशेषताओं के द्वारा गृहस्थाश्रम से आगे नहीं है। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास इस गृहस्थ आश्रम के बराबर नहीं है। महाभारत से बड़ी रचना कोई है ही नहीं संसार में। और अब इस काव्य को तुम इस धरती में कोई नहीं है जो लिख सके, तो इसके लिए इस काव्य को लिखवाने के लिए तुम गणेश जी का स्मरण करो। गणेश जी ये लिख सकते हैं इसको। सौतिरुवाच एवमाभासितं ब्रह्मा जगाम स्वम निवेशनम। ऐसा कर कर ब्रह्मा जी तो अपने ब्रह्मलोक को चले गए। ततः संस्मारहे रंभम व्यासः सत्यवती सुताः स्मृतमात्रो गणेशानो भक्त चिंतित पूर्वका तत्रा जगाम विघ्नेशो भेद व्यासो जतस्थिता पूजितश्चोपविष्टस्य व्यासेनोक्तस्तदा नघो। हे सौनक जी, सत्यवती नंदन व्यास जी ने गणेश का स्मरण किया। स्मरण करते ही भक्त वांछा कल्पतरु विघ्नेश्वर गणेश जी महाराज वहाँ पधारे जहाँ उस गुफा में व्यास जी बैठे हुए थे। व्यास जी ने गणेश जी का बड़े आदर प्रेम से स्वागत सत्कार किया, और जब वो बैठ गए तो उनसे कहा, महाराज लेखको भारतस्या से भवत्वं गणनायको मयैव प्रोच्यमानस्य मनसा कल्पितस्य च। हे गणनायको, आप मेरे द्वारा निर्मित इस महाभारत ग्रंथ के लेखक बन जाइए। मैं बोलकर लिखाता जाऊंगा, मैंने मन ही मन इसकी रचना कर ली। श्रुत्वै तत्प्राह विघ्नेशो यदि मे लेखनी क्षणम लिखितो नावतिष्ठेते तदास्याम लेखकोऽस्यम्। अब गणेश जी ने भी एक रख दिया सामने प्रस्ताव कि व्यास जी लिखते समय क्षण भर के लिए भी मेरी लेखनी रुके नहीं। ऐसा बोलो, इस तरह आप बोलते चले जाइए, किसी जगह रुकिएगा नहीं, नहीं उसी समय मैं चला जाऊंगा। मैं उठकर चला जाऊंगा। आप बोलते ही रहे, एक सेकंड भी आपकी वाणी से कुछ और निकले नहीं, तो मैं ग्रंथ का लेखक बन सकता हूँ। ये प्रतिज्ञा सामने शपथ दिला दिया। व्यासो विवाचतम देव बुद्ध्वा माँ लेखक क्वचितो ओमिते तवा गणेशोपि बभूव किल लेखकः। व्यास जी ने गणेश जी से कहा कि हे गणेश जी, हम जो कुछ बोल रहे हैं उसके अर्थ को बिना समझे हुए आप नहीं लिखिएगा। मैं बोलूंगा आपके अनुसार, लेकिन मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसका अर्थ समझते हुए तब आप लिखते चलिएगा, और जहाँ अर्थ न समझ पावे वहाँ हमसे पूछिएगा। तो इसके अंदर जहाँ बहुत ज़्यादा बोलते चले गए तो देखा है गणेश जी बहुत आगे हैं, तो वहाँ पर कूट लिख दिया। सैकड़ों श्लोक कूट इसमें भरे हुए हैं। अब कूट का ऐसा लिख दिया जिसका अर्थ जटिल। एक कूट बतला रहे हैं आपको। उन्होंने कहा स्नातुम नद्यो स्नानंगता नद्याः एकोना विंशति स्त्रियाः। कहते हैं गंगा स्नान करने के लिए एकोन विंशति स्त्रियाँ, एक कम
20 स्त्रियां गंगा स्नान करने गईं। नक्रेण खादितो पेको, और एक को जो है वो ग्राह ने खा लिया पकड़ करके। और बिन सत्या पुनरागता, और 20 फिर लौट आई। तो गणेश जी सोचने लग गए कि ये 19 तो गई थी, एक को खा लिया, रह गई 18, तो अब 20 कैसे लौट आई। तो रुक गए थोड़ा। ओ थोड़ी देर में समझ में आया क्यों स्नानं कर्तुं गता नद्याः एको न विंशति स्त्रियां, एक नर था और 20 स्त्रियां थी। अर्थ ये है, और वो अर्थ सीधे लगावे कोई तो एक ऊन माने कम, तो 20 में एक कम, 19 गए थे। इस तरह के श्लोक इसमें भरे हुए हैं। संध्योपासन बेलायाम तड़ागान्ते दुजोत्तमयि। पहले तर्क वितर्क बहुत विद्यार्थी आकर के करते थे, कह महाराज ये नहीं समझ में आ रहा। हम कहा अच्छा देखो बताते हैं। एक ग्रंथ रखा है बहुत बड़ा साहित्य का, तो उसके हम कहा देखो ये सब यही भरे हुए हैं, तुम एक तरफ से सब पढ़ लो, एक प्रश्न क्यों कर रहे हो। सायंकाल ब्राह्मण लोग संध्योपासन करने के लिए बैठे। संध्योपासन बेलायाम तड़ागान्ते दुजोत्तमयि, एक तालाब के किनारे। तो कहते हैं कर्म कर्ति क्रिया गुप्तम। इसमें कर्म क्या है, क्रिया क्या है, कर्ता कौन है बताओ। अब सब रुक गए, अब ये व्याकरण का अर्थ निकल नहीं रहा। तो कहते हैं आई जो शब्द है वो क्रिया है। कर्म स्नानं संध्योपासन बेलायाम तड़ागान्ते द्विजोत्तमयि, तो हे द्विजोत्तम आई, वो आई जो है वो क्रिया है, बता दिया तत्काल। तो इस तरह के श्लोक जगह जगह भरे हैं, तो उनके अर्थ कह दिया कि आप जो हम बोल रहे हैं उसके अर्थ को समझ करके तब लिखिएगा। पूछ लेना। तो गणेश जी लेखक बन गए। ग्रंथ ग्रंथिम तदा चक्रे मुनिर्मूढ़ कुतूहलात् जस्मिन् प्रतिज्ञया प्राह मनुद्वैपायनस्ति हम। तो व्यास जी भी कुतूहल बस ग्रंथ में गांठ लगाने लग गए। ऐसे ऐसे श्लोक बोल देते थे जिनका अर्थ बाहर से दूसरा है और भीतर कुछ और होता है। इसके संबंध में प्रतिज्ञा पूर्वक कृष्णद्वैपायन मुनि ने यह बात कही कि अष्टौ श्लोक सहस्राणि अष्टौ श्लोको शतानि च अहम वेदमि सुको वेत्ति संजयो वेत्ति बानवा। कहते हैं देखो इस ग्रंथ में 88,008 सहस्राणि, अष्टौ श्लोक सहस्राणि, 8,800 श्लोक, हाँ 8,800 श्लोक ऐसे हैं जिनका अर्थ मैं समझता हूँ और सुखदेव जी समझते हैं, और संजय जो ये कथा आगे कहेंगे धृतराष्ट्र से, वो जानते हैं कि नहीं जानते ये मैं नहीं जानता, हमको संदेह है। तत्श्लोक कूट मध्यापि ग्रथतम सुदृढ़ मुने वेत्तुम न शक्यते तस्य गूढ़त्वात् प्रसृतस्य च। वे कूट श्लोक इतने गुथे हुए हैं, गंभीरार्थक हैं, आज भी उनका रहस्य भेदन नहीं किया जा सकता, ये बता दिया। क्योंकि उनका अर्थ भी गूढ़ है, शब्द भी योग वृत्ति रूढ़ वृत्ति है, रचना विचित्र है। सर्वज्ञोपि गणेशो क्षणमास्ते विचारयन तावत् चकार व्यासोपि श्लोकान्यान बहुरपि। जब तक गणेश जी उसका अर्थ लगाते हैं तब तक व्यास जी फिर 100-200 श्लोक बना डाला। श्लोक इतिहास को श्लोक रूप में बोलेंगे तो फिर श्लोक बन गए। अज्ञानतिमिरान्धस्य लोकस्य तु विचेष्टता ज्ञानाञ्जनशलाकाभिर्नेत्रोन्मीलनकारकं धर्मार्थकाममोक्षार्थे समासव्यासकीर्तनैः तथा भारतसूर्येण नृणां विनिहतं तमः। संसारी जीव अज्ञान अंधकार से अंधे होकर छटपटा रहे हैं। ये महाभारत ज्ञानांजन ज्ञान की सलाका है। ये आंख में लगा दी जाए अंजन है तो वह देखने लग जाओगे तत्काल। धर्म अर्थ काम मोक्ष यही सलाका है। इसमें धर्म की सलाई लगा दी गई तो आपको धर्म दिखाई पड़ेगा, अर्थ की सलाई लग गई तो अर्थ दिखाई देगा, काम की सलाई लगेगी तो काम दिखाई देगा, और मोक्ष की सलाई लग जाएगी। तो संक्षेप में इन सबों का वर्णन है। ये न केवल अज्ञान की रतौंधी दूर करता है,
प्रत्युत सूर्य के समान उदित होकर मनुष्यों की आंख के सामने संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर देता है। ऐसी ये पावन कथा है। पुराण पूर्ण चंद्रेण श्रुति श्रुति ज्योत्सना प्रकाशिता बुद्धि कौरवाणांचे कृतम एतत् प्रकाशनम। ये भारत पुराण चंद्रमा के समान पूर्ण है, जिससे श्रुतियों की चांदनी छिटकती है। मनुष्यों की बुद्धि रूपी कुमुदुनी सदा के लिए खिल जाती है। इतिहास प्रदीपेन मोहावर्ण घातिना लोकगर्भ गृहं कृतस्नम यथावत संप्रकाशितम। इस महाभारत इतिहास में एक जाज्वल्यमान दीपक है। इसके अंदर एक दीप है, प्रकाश, जो मोह का अंधकार मिटाकर लोगों के अंतःकरण रूपी अंतरंग गृह को ज्ञानालोक से प्रकाशित कर देता है। संग्रहाध्याय बीजो वै पौलो मास्तिक मूल्यवान संभव स्कंद विस्तारा समारण विटंकवान। महाभारत वृक्ष का बीज है, संग्रहाध्याय जड़ है, पौलोम एक आस्तिक पर्व है, संभव पर्व है। इसके